नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITN सुनील कुमार आपके बीच हाजिर है एक ऐसे वीडियो को लेके जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम पड़ जाएगा अगर वीडियो कई घंटों के हो जाए, लेकिन उनके बारे में बात करना बहुत कम पड़ जाएगा। तो उसी के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कद इतना बड़ा नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बात कर सकूं, लेकिन आज एक कहते हैं कि भारतीय इतिहास का, भारतीय राजनीति की इतिहास का एक बड़ा योद्धा हमारे बीच में कल के दिन में नहीं रहा। अगर आज हम उनके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, अपने विचार नहीं व्यक्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुलायम सिंह अपनी चरम अवस्था शुरू कर चुके थे दोस्तों, वो अपनी राजनीति की चरम अवस्था शुरू कर चुके थे। लेकिन फ़िलहाल जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा और समझा और जाना, तो कहीं ना कहीं वो गरीबों और मजलूमों के नेता थे, एक समाजवाद के पथ पर परिवर्तक थे दोस्तों। तो चलिए उनके बारे में कुछ आपको ऐसी बातें बताते हैं जो कि आप बहुत ही कम जानते होंगे उनके बारे में। तो जो है कि वो गरीबों और जो मजलूमों के दर्द को जान सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी और क्या कहते हैं दर्द को सहा था, तो ही वो जान सकते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से वो धरती पुत्र नहीं बने थे दोस्तों, किसानों के, मजलूमों के नेता थे। किसानों ने ही उन्हें क्या कहते हैं नेताजी को उपाधि दी थी दोस्तों। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि देश में सिर्फ 2 ही नेताजी हुए हैं। एक क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें सभी नेताजी के नाम से जानते हैं। दूसरे, पूरे संसद में आप सभी जानते होंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही नेताजी के नाम से सुशोभित किया जाता था, क्योंकि वो सभी धर्म, सभी वर्ग को लेकर साथ में चलने वाले थे। और वो क्या कहते हैं लोहिया जी के और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को पथ प्रवर्तक थे। उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ के राजनीति को उन्होंने किया, और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं अब उनके विचारों को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, राजनीति है, कुछ लोग उनके विचारों से सहमत हो सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन आज का दिन वो दिन नहीं है कि हम उनके विचारों से सहमत हैं या नहीं। आज के दिन उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो ये यूट्यूब परिवार क्या कहते हैं माननीय आदरणीय और श्रद्धेय परम पूजनीय मुलायम सिंह यादव जी को सत सत नमन करता है और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो चलिए उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई पन्ने भर जाएंगे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करते हुए, एक मोटी किताब हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। तो वीडियो के माध्यम से भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आज 3 बजे शाम को क्या कहते हैं उनकी जो पार्थिव शरीर है उसे विसर्जित कर दिया जाएगा दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, जिसमें क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे। और एक 3 दिन का सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। और मुलायम सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा कि वो 10 बार करीब 8 बार क्या कहते हैं विधायक रहे, MLA रहे, 2-3 बार MLC रहे, और करीब 7 बार वो सांसद रहे दोस्तों। और 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। तो ये सब उनकी राजनीतिक चर्चा थी। और नेताजी सबसे पहले क्या कहते हैं एक पहलवान थे, उसके बाद एक टीचर हुए, और टीचर से उन्होंने अपने राजनीति में कदम रखा। तो उन्होंने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है, और संघर्ष के नेता के नाम से भी उन्हें हम जान सकते हैं। तो नेताजी को हम किन किन उपनामों से जानते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि किसानों ने उन्हें धरती पुत्र का नाम दिया था दोस्तों, किसानों ने उन्हें धरती पुत्र का नाम दिया था। और चौधरी चरण सिंह उन्हें लिटिल नेपोलियन के नाम से जानते थे दोस्तों। अरे रोको ना, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस
मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मरमाहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं 3 आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। तो जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने लिटिल नेपोलियन के नाम से पुकारते थे और सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो उनका ये था कि वो कभी झुकते नहीं थे, उनके डिक्शनरी में कभी नो वर्ड नहीं था। उसी तरह मुलायम सिंह भी क्या कहते हैं, अपने राजनीतिक जीवन से लेकर अपने पारिवारिक जीवन तक में भी कभी नो वर्ड, यानी उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गिरते समय से लेकर उठते चरम सीमा तक क्या कहते हैं अपनी राजनीति को ले गए दोस्तों। और राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव भी उन्हें देखने को मिला, लेकिन एक बात ये भी है कि मुलायम सिंह जी के बारे में लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी हर वर्ग का, हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। और मैं बहुत सारे किस्से आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी दोस्तों। नेताजी को नेताजी के नाम से धरती पुत्र, मुल्ला मुलायम, हनुमान का भक्त, बहुत सारी चीज़ों के नाम से जाना जाता था। बहुत सारी चीज़ें उन्हें लाइफ में देखी हैं, अपनी विकट परिस्थितियां भी देखी हैं दोस्तों। उनके ऊपर जातिवादी अपराधीकरण और परिवारवाद का भी किस्सा मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से उन पे हावी हुआ लास्ट के राजनीतिक समय में। लेकिन उन्हें एक राम के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे दोस्तों नहीं पता होगा, लोग कहते थे कि जो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जैसा भाई होना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। और एक पिता की भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज माननीय मुख्यमंत्री थे तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की भी एक महत्वपूर्ण देन थी कि वो मुख्यमंत्री थे। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, लेकिन अगर आज किसी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को और सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति की है तो मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। और उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने कार्यसेवकों पर भी गोली चलवाई। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो चलिए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको नया देखने को या सुनने को मिलेगी दोस्तों। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मुलायम सिंह थे, उनका जो राजनीतिक जो उनका करियर स्टार्ट हुआ था वो 1967 में स्टार्ट हुआ दोस्तों, जो कि जसवंत नगर सीट से पहली बार चुनाव जीते और भारी भरकम सीटों से जीते। उस भी कहानी है दोस्तों। कहते हैं कि जसवंत नगर सीट पे जब मुलायम सिंह क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, तो उनके पास उस समय बहुत सारा पैसा नहीं हुआ करता था दोस्तों, और देश आज़ाद हुआ था तो बहुत कुछ ही लोग अमीर थे, बाकी सब लोग एक नॉर्मल जीवन जीते थे। तो मुलायम सिंह के पास अपना खुद की साइकिल भी नहीं थी दोस्तों। तो एग्जैक्ट क्या था कि उस समय मुलायम सिंह का जो नारा था दोस्तों कि 1 वोट 1 नोट, 1 रुपए का मतलब मुझे कम से कम 1 रुपए की मदद कीजिए ताकि मैं इस इलेक्शन को लड़ सकूं। तो और अपने दोस्त यानी दर्शन सिंह जी की साइकिल से ही अपना चुनाव प्रचार करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब जसवंत नगर के गांव में क्या कहते हैं, उस गांव के लोग एक टाइम खाना खाते थे और अपना एक टाइम का जो खाने का जो पैसा होता था, अन्न होता था, उसको इकट्ठा करके मुलायम सिंह जी को राजनीति में लाया। पूरा उपवास रखा था उन्होंने उस गाँव वालों ने। तो इस तरीके का मतलब उनको सपोर्ट था जनता के बीच में, इस तरीके के वो थे, व्यक्ति थे। और पहलवानी सबसे पहले उनको नज़र कैसे लगी, तो नथु सिंह जी जो एक उस समय विधायक होते थे क्षेत्र के, एक बार मुलायम सिंह एक मतलब जो कुश्ती के मंच होते हैं वहाँ पे गए हुए थे, और उन्होंने एक मुलायम सिंह की आप सभी जानते हैं कदकाठी काफ़ी छोटी थी, बहुत हाईकर नेता नहीं थे, बहुत पर्सनालिटी में, लेकिन उन्होंने अपने से बहुत बड़े पहलवान को पटकनी दी थी। तो उस समय नथु राम जी वहाँ पे क्या कहते हैं विधायक थे, तो मुलायम सिंह उनके नज़र में आया। उन्होंने अपना उसे शागिर्द बना लिया, अपना एक सहायक बना लिया कि इतना मतलब स्ट्रांग, मतलब माइंड सेटअप उनका स्ट्रांग था मुलायम सिंह का कि बड़े से बड़े पहलवान को पटकनी दे देते। तो मुलायम सिंह का जो कैरियर रहा है वो कहीं ना कहीं एक पहलवान से लेके टीचर भी रहे हैं, वो नैतिक शास्त्र का, उन्होंने नैतिक शास्त्र का उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं। और साथ में क्या कहते हैं फिर उन्होंने राजनीतिक कदम 28 साल की उम्र से दोस्तों रख दिया। 1967 से लेके आज 2022 तक का मुलायम सिंह जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा उसके बारे में भी हम परिचर्चा आपके बीच में करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, मुलायम सिंह के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब बताने का वक्त आ गया कि मुलायम सिंह ने क्या अपने लाइफ में किया इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखने वाली बात है। अगर देखिए मुलायम सिंह के बारे में बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हो, लेकिन मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में हिंदी की अनिवार्यता को बहुत ज़्यादा जोर दिया। उस समय बहुत सारे लोग जो थे उनके विरोधी थे, वो कहते थे कि मुलायम सिंह को इंग्लिश नहीं आती। मैंने एक समीक्षा किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हों, केवल एनडी दत्त तिवारी जी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री को इंग्लिश की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं अभी तक रही है। अखिलेश यादव को थोड़ी अच्छी इंग्लिश नॉलेज रही है, लेकिन इसके अलावा किसी को उतनी अच्छी प्रॉपर इंग्लिश नहीं नॉलेज थी। लेकिन मुलायम सिंह ने अगर उत्तर प्रदेश में या पेपरों में हिंदी की अनिवार्यता या बहुत ज़्यादा जोर दिया हिंदी पे, तो मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। उन्होंने अंग्रेजी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया था दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और लगभग वो है भी। उत्तर प्रदेश में किसी भी पेपर में आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं मिलेगी, हिंदी कंपलसरी मिलेगा आयोग में और बहुत जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंग्लिश कहीं कंपलसरी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी नहीं हो। तो मुलायम सिंह यादव जी की प्रमुख देन है। उस समय लोग ये भी कमेंट करते थे कि अपने बेटे को विदेश पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को इंग्लिश से वंचित कर रहे हैं। तो मुलायम सिंह जी का उद्देश्य किसी को इंग्लिश से वंचित करना नहीं था। उनका ये था कि जो हमारी राजकीय भाषा है, जो हमारे कार्यकाज की भाषा है, वो पूरी तरह हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन ये अफसोस है कि दोस्तों, मैं कभी इस पर भी चर्चा करूँगा कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी न हो के राजभाषा ही बन के रह गई है। इस पे एक महत्वपूर्ण भूमिका मुलायम सिंह जी की थी। और साथ में आप सभी जानते नहीं होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें, सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, ये बात सही नहीं है। अगर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही सबसे पहले अचानक से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक विदेशी मूल की महिला को हम भारत का प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। तो अगर सोनिया गांधी जी को अफसोस है देश का प्रधानमंत्री बनने का, या उन्हें त्याग करना पड़ा, एक प्रकार से बोल सकते हैं, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा देश का, तो मुलायम सिंह यादव जी की देन है। क्योंकि उस समय उनके पास काफ़ी ज़्यादा जनमत था और सपोर्ट था उत्तर प्रदेश में। सभी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से ही क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता, तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास मुलायम सिंह यादव जी के पास सांसद थे। इस वजह से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के कदम से वापस लेना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण थी। अच्छा, ये एक चीज़ और भी थी कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा, चाहे वो नेता विपक्ष में रहे हों या प्रतिपक्ष में रहे हों, जो भी रहे, हमेशा वो अपने से बड़ों का, छोटों का, सभी का सम्मान करते थे। और आप सभी से सुनोगे, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो कभी छोटे और बड़ों में, मतलब जो अमीर हैं, गरीब, उस पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। जैसे वो अमीर से मिलते थे, उसी तरीके से, उसी दिल, उसी भाव से क्या कहते हैं, गरीब से भी मिला करते थे। नेताजी हमेशा से लेखकों, विचारों और गीतकारों, संगीतकारों को हमेशा ही आगे उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो नीरज हों और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हमेशा आगे, ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट किया जो कि क्या कहते हैं इस फील्ड में थे, जो राइटिंग के या इस तरह के विचार व्यक्त करते थे। पत्रकारों का भी हमेशा उन्होंने सम्मान किया है दोस्तों। और मुलायम सिंह जब देश के रक्षा मंत्री थे 1996 से 1998 के बीच में, तो उन्होंने ऐसे बहुत बड़ी कदम उठाए, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात है, उन्होंने जो सैनिकों के वेतन थे उस पर विचार करके काफ़ी अच्छा कर दिया। और साथ में आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा, मैंने बोला ना कि मुलायम सिंह यादव जी हिंदी के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उनको कहना था कि हिंदी में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता नहीं होगा, या मैं आपको बता देना चाहता हूँ एग्जैक्ट, कि जो आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी में इंग्लिश का एक अलग क्रेज़ है, क्योंकि इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी अंग्रेजी सेना थी उसके पद चिन्हों पे चलती है, लगभग आप समझ लिए कॉपी करते हैं उसकी हम। तो वहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी ने ये कह दिया कि जितने भी सेना के आपके लेटर आएंगे या उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे वो हिंदी में होने चाहिए। उस समय उन्होंने अनिवार्य कर दिया था जब वो देश के रक्षा मंत्री थे। फिर तभी से सेना में हिंदी आने लगी, नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा हिंदी में जो आला अधिकारी थे कभी हिंदी में बात ही नहीं करते थे दोस्तों, केवल इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज थी सेना की। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हिंदी भी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो सबसे बड़ी देन थी, आज सैनिक की या सैनिक के परिवार के लोग, अगर जो अभी युवा है शायद ही नहीं जानते होंगे, मैंने भी
बहुत दिन बाद जाना, जब मैं मुलायम सिंह को फॉलो करने लगा, उनके विचारों को मैं जब समझने लगा, तब मुझे समझ में आया कि मुलायम सिंह यादव जी की सेना महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मैंने देखा था उस समय, तो जब उसमें एक सीन था कि अक्षय कुमार की डेथ हो जाती है, तो उसके मतलब टोपी और कुछ वस्त्र जो है और एक इंडियन आर्मी का फ्लैग उसके घर आता है दोस्तों। मूवी का नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा उस समय। तो पहले यही सेना में एक प्रथा थी कि अगर कोई शहीद हो जाता है, कोई सैनिक या मरणोपरांत, तो उसके शरीर के जो वस्त्र होते थे, इंडियन आर्मी का वस्त्र, एक फ्लैग और एक उसकी टोपी, वही घर पे आती थी और एक पत्र आ जाता था कि आपका बेटा यहाँ पे मतलब युद्ध में या यहाँ पे शहीद हो गया है। तो एक बार मुलायम सिंह यादव अपने क्षेत्र में थे और रक्षा मंत्री भी थे उस समय। उस दौरान में 19 वर्षीय महिला जो कि रोती बिलखती हुई वहाँ मुलायम सिंह पहुँचे थे, तो पहुँची, बोली कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं अपने जो मतलब मैं मार्मिक हो जा रहा हूँ इस स्टोरी सुनाते में, कि मैं अपने पति की एक अंतिम बार उनके देखना चाहती हूँ फेस को। तो उस समय मुलायम सिंह यादव को ये एहसास हुआ दोस्तों, थोड़ा आँख में आंसू आ गए, तो उस समय उनको एहसास हुआ कि ये चीज़ सही नहीं है। और उन्होंने तुरंत ही रक्षा मंत्रालय में जब वो पहुँचे दोबारा, तो उन्होंने क्या कहते हैं एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि ये एक अनिवार्य होना चाहिए कि उनको जो सैनिक शहीद हुए उनको एक सम्मान मिलना चाहिए, और उस सैनिक हैं या सैनिक के परिवार के सदस्यों को अपने बेटे का या अपने पति का शव देखने की पूरी छूट होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो बॉडी है वो घर पे आएगी और उसी सम्मान के साथ उनके शरीर को यहाँ पे विसर्जित किया जाएगा या दफन किया जाएगा, जो भी चीज़ें थी। तो और उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आप उस क्षेत्र के डीएम एसडीएम को और उसी सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई मिलनी चाहिए। तो ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। अच्छा, एक बार और भी बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि एक बार जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय क्या कहते हैं, एक बार डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया था। तो उस समय इतना मीडिया और व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। तो उस समय करीब 7-8 लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी डेथ हो गई, क्योंकि उस समय सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा होते थे शुरुआत के समय में, प्राइवेट हॉस्पिटल उतना नहीं थे। तो ऐसे दिन भर में कुल 15-20 लोग, मतलब एक ऑफिशियल डेटा है कि 15-20 लोगों की डेथ हो गई। तो मुलायम सिंह यादव को जो भी पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, डीएम एसडीएम को आदेश दिया और सिपाहियों को, मतलब कि जो डॉक्टर हैं उनको क्या कहते हैं, उनके घरों से आप बाल पकड़ के घसीट के ले आइए। महिला जो डॉक्टर थे उन्हें महिला पुलिस, और इस तरह से उसके बाद बताते हैं लोग दोस्तों कि कभी डॉक्टरों ने उनके मतलब राजनीतिक कैरियर में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो कभी भी हड़ताल नहीं की। एक किस्सा है, मतलब एक ये दिखाने का कि वो जनता के प्रति कितना उनका ये था। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टरों के प्रति नहीं रहे, डॉक्टरों की बहुत सारी मांगें उन्होंने पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके मन में था कि हम सेवा भाव करें। और कहते थे कि जो जन सेवा है वो नारायण सेवा की तरह ही है, तो वो इस चीज़ को नारायण सेवा की तरह लेते थे दोस्तों। वो भगवान कृष्ण के और भगवान हनुमान के बहुत बड़े पुजारी थे। वो कहते भी थे कि मैं राम भक्त, हनुमान का भक्त हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं राम का भी भक्त हूँ। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और किस्सा है कि वो चाहते थे कि जो गरीब हैं, जो मजलूम वर्ग हैं, उनको भी अच्छा इलाज मिले। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जितने भी आप देख रहे होंगे आज, आप भी कई सरकारी अस्पतालों में आप भी इलाज कराए होंगे, तो आप देखे होंगे 1 रुपए की पर्ची पे और बहुत सारे इलाज दवाएं मुफ्त हैं। तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और कई किस्से हैं, मैं एक छोटा सा और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें वो नाम से पुकारते थे दोस्तों। एक छोटा सा किस्सा, मैं जब हमारे दादाजी विधायक थे तो उस ड्यूरेशन में एक बार वो हंडिया विधानसभा में आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। और वो मुलायम सिंह यादव जी पहली बार विधायक बने थे, तब मेरे दादाजी से उनकी पहचान हुई थी। और हम लोग, मतलब वो लोग विधानसभा में मिले थे, ऐसा दादाजी हमारे बताते हैं। वो मंच पे नीचे बैठे हुए थे, जैसे कि एक होता है, मंच पे नहीं थे दादाजी हमारे, क्योंकि वो भी पुराने विचारधारा के, गांधी विचारधारा के लोग थे। उन्हें ये था कि जब हमें कुछ नहीं, हम यहाँ पे उनके विचारों को सुनने आए थे, नेताजी के। तो फिर वो जब नेताजी की एक झलक केवल हमारे दादाजी पे पड़ी, तो उन्होंने
बाकायदे उनको देखिए कि उनकी स्मरण शक्ति करीब हमें लगता है कि बाकी समय में भी मिलते जुलते रहे, हमेशा पारिवारिक संबंध रहा हम लोगों का, लेकिन लोगों को नाम शायद याद रहे, चेहरा भले ही याद रहे, लेकिन नाम, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर थे, बड़ी पार्टी के संस्थापक भी हैं, तो चेहरा तो याद हो सकता है लेकिन नाम शायद स्मरण करना इतना आसान नहीं होगा। और यही शायद अखिलेश यादव जी में मैं बोलूँगा कि एक छोटी सी चूक है कि वो अपनी कार्यकर्ताओं को बाकायदा नाम से नहीं बुला सकते। चेहरे से भले ही अखिलेश यादव पहचानते हैं, लेकिन यही डिफरेंस है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में कि मुलायम सिंह यादव बाकायदा नाम से उन्हें संबोधित करते थे। तो उन्होंने बाकायदा दादाजी के नाम से उनको मंच पे बुलाया और वहाँ जो सुरक्षा थी उनकी Z+, उनसे बोला कि इनको सम्मानित तरीके से मंच पे लिए। तो ये एक छोटा सा किस्सा, बहुत सारे उन्होंने कार्यकर्ताओं को हमेशा कहा कि अपने क्षेत्र में प्रचार कीजिए, ये सारी चीज़ें, और वो कार्यकर्ताओं को बाकायदे नाम से, और कार्यकर्ताओं को वही सम्मान मुलायम सिंह यादव जी देते थे। और एक समय में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज लोग भले ही धन दौलत और इन सब चीज़ों से सीट या MLA MLC की सीट ले रहे हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव जो पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्हें हमेशा, चाहे वो अगर वो गरीब मजलूम टाइप के लोग थे जो हमेशा पार्टी का झंडा उठाए हैं, उनकी भी वो क्या कहते हैं रखते थे। उनको कभी राज्य मंत्री बना दिया, कभी इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने पार्टी के लिए हमेशा कार्य किया और उन्हें कहीं ना कहीं उसका सम्मान दिया। तो ये पुरानी उनकी एक, जो कहते थे लोहिया और नारायण, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से थे, वो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते थे, ये उनकी खास बात थी। और एक वो वर्ग, हर वर्ग को एक साथ लेके चलते थे, चाहे वो ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हों, चाहे आपके राजा भैया हों, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग में उनका एक अच्छा संबंध रहा है दोस्तों। चाहे विजय मिश्रा जी रहे हों, तो उन्होंने एक बाइंड अप कर रखा था। रेवती रमन सिंह जी, मोहन सिंह जी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं, चंद्रशेखर, वो अपना जो राजनीतिक गुरु मानते हैं वो लोहिया को ही मुलायम सिंह यादव जी मानते रहे हैं। तो ये उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं। और देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अच्छाइयाँ भी होती हैं लोगों में, बुराइयाँ भी होती हैं, सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं। नेताजी को लिटिल नेपोलियन, नेताजी, धरतीपुत्र, मुल्ला मुलायम के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जब मुलायम सिंह यादव 1989 के बाद जब एक ऐसा तख्ता पलट हुआ, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जब बने, तो देश में एक बहुत बड़ी, पहले से 49 से ये बात चल रही थी, 1949 से ही, कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकिन उस समय एक ऐसा दौर आया कि माड़ को लेके, तो कुछ मतलब महाराष्ट्र कोठारी बंधु थे और बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आए, और उस समय बाबरी मस्जिद, ये जो स्टैचू को उसको गिरा देने का था, और उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और कोर्ट से आदेश था, उनकी मजबूरी भी हो गई थी। और मुलायम सिंह यादव ने इसके लिए माफ़ी भी मांगा दोस्तों। करीब आधा दर्जन, मतलब उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया DM को, और करीब आधा दर्जन जो राम भक्त थे वो उस ड्यूरेशन में या उन्हें गोलियां लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इस चीज़ का मुलायम सिंह को काफ़ी बाद में एहसास हुआ कि ये गलत फैसला हो गया कहीं ना कहीं। और ये देखिए, जब आप उस परिस्थिति में हों, मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस बात को बताया कि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो उस समय कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जीवन में जो सही नहीं होते। और ये एक फैसला मुलायम सिंह यादव जी किया कि उन्होंने बाद में इस चीज़ को स्वीकार किया। शुरुआत के दिनों में राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस चीज़ को वो स्वीकार नहीं करते रहे, लेकिन 23 साल के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, एक बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के बीच में, कि एक बहुत बड़ी उनसे चूक हो गई थी। लेकिन उस समय उनको ये लगा कि ये सामंजस्य बैठाने के लिए कहीं ना कहीं सही होगा। तो यही एक मुलायम सिंह यादव जी के जो पूरे जीवन काल राजनीतिक इतिहास में है, एक छोटी सी भूल थी जिसको उन्होंने 23 साल बाद सुधार लिया और उसके लिए माफ़ी भी मांगा। उन्होंने बोला कि मैं हमेशा से, मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं राम के भक्त, हनुमान का भक्त हूँ। तो जो हनुमान का भक्त हो सकता है, जिनका मतलब, तो वो राम का भक्त कैसे नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं था कि वो, लेकिन मुलायम, एक राजनीति में एक पक्ष को लेके चलना होता है, तो मुलायम सिंह यादव ने हमेशा यादव और मुसलमानों को लेके सामंजस्य बैठा के अपनी राजनीति की है, MY फैक्टर पे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो। अगर किसी मुस्लिम समाज का लीडर जिसे बोल सकते हैं, उस ड्यूरेशन में 1989 से 2012-13 तक, जब तक मुलायम सिंह यादव जी का अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा, तो उस ड्यूरेशन में वो मुलायम सिंह जो मुसलमानों के एक लीडर बन के उभरे दोस्तों। लेके चलते थे, मैंने इस पर आप सभी डिस्कस कर दिया। लेकिन कहते हैं कि ना, भाई हो तो राम जैसा हो,
और भरत जैसा हो। तो इसी पे किस्सा है कि भाई हो तो शिवपाल यादव जैसा हो और मुलायम सिंह यादव जी जैसा हो। देखिए, पुत्र मोह हमेशा से ये रहा है कि जो भी राजा रहा है उसे पुत्र मोह हमेशा रहा है। थोड़ा मार्मिक हो जा रहे हैं क्योंकि ऐसा समय है, एक क्षण है कि मार्मिक होना पड़ता है दोस्तों। तो जो भाई हो तो कहते हैं शिवपाल यादव जैसा हो। उन्होंने मुलायम सिंह की हर एक परिस्थिति में दोस्तों साथ दिया और मतलब एक भाई की भूमिका निभाई, भरत जैसे भाई की। और कहते हैं कि जब भाई बेटे और भाई को चुनने का वक्त था तो मुलायम सिंह ने भाई का साथ कभी छोड़ा नहीं दोस्तों। राजनीति में आप जब भी देखेंगे कि लोग भाइयों को अक्सर छोड़ देते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा से शिवपाल यादव के सपोर्ट में रहे। अखिलेश यादव को भी उन्होंने डांट फटकार लगाई है बहुत बार, शिवपाल यादव को उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज के दिन भी मैं देखा कि शिवपाल यादव जी उसी तरीके से तत्पर रहे। इसे एक भाई को होना चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है। एक परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा। मुलायम सिंह यादव पे परिवारवाद का भी आरोप लगता रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक बार जब वीपी सिंह जब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे तो उस समय माफियाओं का सफाया का आया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने भी कहीं से इस चीज़ को लिया, लेकिन इस पूरे फैक्ट के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हुई थी क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने ये बात सुनी। तो सफाया का दौर आया तो उस समय मुलायम सिंह जी का भी नाम एनकाउंटर में था दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम एनकाउंटर में था। जब ये बात मुलायम सिंह को पता चली और शिवपाल को पता चली, मुलायम सिंह से पहले शिवपाल यादव दौड़ के शरद यादव जी, एक उस समय राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे शरद यादव जी, और उनका वीपी सिंह से अच्छा संबंध था। तो दौड़ के शरद यादव जी के पास गए और फिर शरद यादव जी तुरंत ही तत्काल वीपी सिंह से कांटेक्ट के बोले कि अगर आप इस तरह से घटना कर हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा राजनीतिक में। क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव जी की कद जो था कुछ वर्ग और जातियों में काफ़ी अच्छा पैठ हो चुका था उनका। मुलायम सिंह यादव जी का चाहे यादव समाज में हो, मुस्लिम समाज में काफ़ी अच्छी पैठ हो गई थी। अगर उस समय अगर एनकाउंटर हो जाता हुई ड्यूरेशन में मुलायम सिंह यादव का, तो मुलायम सिंह यादव एनकाउंटर के दौर से भी गुजरे हैं दोस्तों। यानी मैंने बताया ना वो कितनी कठिन परिस्थितियों में, एक शिवपाल यादव का एक छोटा सा नमूना मैंने उदाहरण दिया कि भाई शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह की हर विकट परिस्थितियों में साथ दिया हो। चाहे वो उनकी लाइफ में जब साधना गुप्ता आई तब के समय की बात हो, अमर सिंह से दोस्ती की, बहुत सारी राजनीति में उठापटक हो, चाहे गेस्ट हाउस कांड हो मायावती जी के समय का। तो ये सारी चीज़ें में हमेशा उन्होंने जहर का घूंट शिवपाल यादव ने पिया। और बाद में जब सत्ता सौंपने की भी बात आई तो अखिलेश यादव को, क्योंकि मैंने बताया ना कि पुत्र मोह हमेशा खींच लेता है लोगों को, अखिलेश यादव जी को जब सत्ता सौंपी गई तो भी शिवपाल यादव जी ने एक कहते हैं ना जहर का घूंट पिया और भाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के इस कैरियर में, जो राजनीतिक कैरियर रहा है, उसमें शिवपाल यादव जी जैसे भाई का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। ओबीसी, पिछड़ी, सोशल इंजीनियरिंग, इसमें मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा देन रहा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव पे अपराधीकरण और माफियाओं का सपोर्ट का भी रहा है। ऐसा रहा है कि मुलायम सिंह यादव कहते हैं ना कि दोस्ती पे बहुत मतलब उनका वो था, जिससे उन्होंने दोस्ती की, जिससे उन्होंने दिल लगाया, उसका हमेशा साथ दिया। चाहे वो साधना गुप्ता हो, दिल की बात हो गई। और जब साधना गुप्ता जी, एक बार मुलायम सिंह एडमिट थे लखनऊ में, उस वहाँ पे साधना गुप्ता जी एक डॉक्टर के तौर पे उनकी देखभाल कर रही थी। उसी के ड्यूरेशन में दोनों के बीच लगा हुआ, और साधना गुप्ता का उनके पति से अच्छा नहीं रहा था उस ड्यूरेशन में संबंध। तो उसी समय मुलायम सिंह और साधना गुप्ता जी का और बना लगा हुआ। और उस ड्यूरेशन में प्रतीक यादव करीब मेरे हिसाब से 3-4 साल के रहे होंगे। लेकिन ये लगाव इस तरह कदर बढ़ा कि मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी के रूप में साधना गुप्ता जी को सभी जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान दिया। बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस तरह के अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी तलखी अखिलेश को रही तो इस बात को लेकर रही, लेकिन फिलहाल अमर सिंह जी की और मुलायम सिंह और शिवपाल जी की वजह से साधना गुप्ता को उनका स्थान मिल पाया और उन्होंने अपनी सेकंड पत्नी के तौर पे इस चीज़ को स्वीकार किया, पब्लिकली स्वीकार किया मुलायम सिंह यादव ने। ऐसा नहीं है कि साधना गुप्ता को उन्होंने कभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपनी पत्नी का दर्जा दिया। एक भी बहुत ये भी अच्छा उनका ये है कि उन्होंने जो चीज़ किया वो स्वीकार किया, दोस्ती किया, चाहे किसी से राजा भैया के परिवार से दोस्ती रही हो। उन्होंने राजा भैया को, जब ऐसी विकट परिस्थितियां राजा भैया के बीच में आई, राजा भैया के लिए पोटा लग गया, फिर उन्होंने ही राजा भैया, सभी जानते हैं कि राजा भैया के अगर पोटा हटवाने का किसी को श्रेय जाता है तो माननीय मुलायम यादव जी को ही जाता है।
और विजय मिश्रा से दोस्ती भी आप सभी जानते हैं कि जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी विजय मिश्रा को, तो मुलायम सिंह यादव जी को लोग बताते हैं कि ऐसा लोग बताते हैं, इसका क्या फैक्ट है क्या नहीं, मुलायम सिंह यादव जी अपने हेलीकॉप्टर से लेके उनको चले गए थे तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई थी। तो जहाँ भी उन्होंने दोस्ती की उस दोस्ती को भी निभाया, यानी मतलब एक पिता के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक दोस्त और एक प्यार के तौर पे उन्होंने जो भी कदम लिए हमेशा से उस चीज़ को उन्होंने निभाया है दोस्तों। और उनके बारे में जितनी बातें की जा रही हैं वो बातें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ा मैं वीडियो बन जाएगा, लेकिन इस वीडियो को उतना बड़ा हम नहीं ले जाएंगे, छोटा सा और समराइज कर देते हैं। एक और छोटी सी स्टोरी बता देते हैं कि चुनाव था पीएम संगमा और में, तो यूपीए के जो कैंडिडेट थे प्रणब मुखर्जी थे, पीएम संगमा एनडीए के कैंडिडेट थे। तो मुलायम सिंह यादव ने गलती से पीएम संगमा को वोट कर दिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव को और शुरू से ही दोस्ती रही है, क्योंकि वो भी 8 बार सांसद रहे, मैंने आपको बताया 7 बार मुलायम सिंह यादव जी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुलायम सिंह जी ने अपनी पर्ची फाड़ दी। मतलब लोग बोले कि ये, मैं खुद हतप्रत था कि मुलायम सिंह, कहते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पर्ची फाड़ के फेंक दिया और मतलब उनसे बोला कि मुझे दूसरी पर्ची दो, मुझे वोट करना है, मेरे वोट गलत हो गया है। तो इतना बड़ा उनका हृदय था, उतना बड़ा उनका दिल था और इतना स्ट्रांग व्यक्ति थे। ये होता है। फिर बाद में उन्होंने प्रणब दा कोड दिया, बाद में वो इतना विरोध करने के बाद वो वोट वैलिड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी प्रणब दा क्या कहते हैं देश के राष्ट्रपति बने। तो ये कहीं ना कहीं दोस्ती की जो बात थी वो उसको मैंने बताया कि किस हिसाब से वो दोस्ती को निभाते थे। महानायक अमिताभ बच्चन जी से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने जया बच्चन जी को राज्यसभा सदस्य कई बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के तौर पे पहुंचा के उनको एक भेंट तौर पे दिया जया बच्चन जी को एक। तो ये कहीं ना कहीं अमर सिंह से दोस्ती उनकी जग जारी रहे। जब तक अमर सिंह जी जिंदा रहे तब तक मुलायम सिंह और अमर सिंह की दोस्ती पे कोई दाग नहीं लगा दोस्तों। बाद में बहुत सारी चीज़ें, विकट परिस्थितियां हुई, राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी भी अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ा, भले ही अखिलेश यादव और अमर सिंह में बाद में चीज़ें नहीं बननी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जब ये अखिलेश यादव जी को लव हो गया था डिम्पल से, तो मुलायम सिंह थोड़ा नाराज़ थे अखिलेश से। वो नहीं चाहते थे कि, उनको ये था कि ऐसा नहीं कि वो किसी जाति या वर्ग में डिफरेंस रखते थे, उनको ये लगता था कि गांव समाज के लोग क्या सोचेंगे कि एक यादव की लड़की एक छत्री की लड़की से कैसे शादी होगी। तो अमर सिंह जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कहते हैं ना दोस्ती का। तो फिर जाके अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी हो पाई और बाद में मुलायम सिंह ने दोनों को बहुत ही प्यार दिया और डिम्पल यादव को सांसद भी बनाया। तो ये एक छोटे छोटे किस्से जो मुलायम सिंह यादव जी के जीवन में रहे हैं। चाहे, अच्छा एक चीज़ और भी है, मुलायम सिंह यादव जी की इस तरीके से था कि वो राजनीति केवल मंच पे करते थे, ऐसा नहीं कि उनका मन में तलखी रहती थी। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी भी की आंखों में आंसू आ गए थे, आप सभी जानते हैं। अमित शाह जी हों, अमित शाह जी तो सबसे पहले पहुंचे, आप सभी देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी की आंखों में आंसू आ गए। लालू प्रसाद यादव, कहते हैं कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मुलायम सिंह जी की पकड़ थी। करुणानिधि, जयललिता, इधर क्या कहते हैं फारूक अब्दुल्ला, और पंजाब में जो भी सुरजीत सिंह बादल, तो मतलब सबसे उनके संबंध रहे। ममता बनर्जी, और उससे पहले जो भी वामपंथी दल के नेता रहे, मतलब कहीं आप यकीन नहीं होगा कि उनका इस तरह। अभी इसी का देखिए है कि माननीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री करीब आ रहे हैं। 7-8 के तो कंफर्म हो गए हैं, बाकी लोग भी आने वाले हैं। और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जी की भी एसपीजी सुरक्षा पहुंच चुकी है। शायद देश के प्रधानमंत्री जी भी उन्हें उनके घर पर श्रद्धांजलि देने सैफई उनके आवास पे पहुंचेंगे। और साथ में योगी आदित्यनाथ तो सभी जान रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे आ ही रहे हैं। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। बहुत सारे आला अधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, राजनाथ सिंह जी पहुँच रहे हैं और बहुत सारे मंत्रियों का ढेर लगा है। कार्यकर्ता तो पूछिए मत, इस तरह का हुजूम है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह शोक की लहर है दोस्तों। जैसे मैंने अपने लाइफ में कई नेताओं का देहावसान देखा, लेकिन इस तरीके के एक लीडर का जो ज़मीन से जुड़ा हो, उसका देहावसान होने के बाद जनता में जिस हिसाब से दुख था, मातम था, वो मैंने पहली बार देखा है। इस तरीके का माहौल था
तो सबसे पहली बात ये है कि जो मुलायम सिंह थे वो एक कर्मठ नेता थे, छोटे कदकाठी के, एक मजबूत थे। उनके नाम भले ही मुलायम हो लेकिन उनके इरादे हमेशा फौलादी रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं रहा। जब मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगारी भत्ता की बात की तो बहुत सारे लोग ये भी बोले थे कि इतने बड़े प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या करीब 28 से 30 करोड़ के आसपास की है, 2011 की जनसंख्या की गणना 22-23 करोड़ के आसपास थे, 22 करोड़। आज हम 28 से 30 करोड़ के आसपास हैं। तो उस समय मान लीजिए 20-22 करोड़ के आसपास रही होगी। उस समय भी मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगारी भत्ता की जब बात की थी, लोग कहे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह, और मैं भी मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने 22 करोड़ जनता के बीच में बेरोजगारी भत्ता बांटने का कार्य किया। और इसी तरह लैपटॉप वितरण योजना की बात हो, भले ही अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण, लेकिन घोषणा मुलायम सिंह यादव जी की थी। उन्होंने लैपटॉप वितरण भी किया इतनी भारी जनता के बीच में, और इतने लोगों को लैपटॉप वितरण किया। वो लैपटॉप बहुत सारे आप भी देखेंगे आज भी चल रहे हैं, भले ही वो अखिलेश यादव ने बांटे हों, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही थे। बाद में अखिलेश को बना दिया गया था बीच ड्यूरेशन में। कन्या विद्याधन कोई नहीं भूल सकता। आज कन्या विद्याधन बंद हो चुका, लोगों को 20-20 हज़ार लड़कियों को क्या कहते हैं कन्या विद्याधन उच्च शिक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं वो समाज को भी एक आगे ले जाने चाहते थे। साइकिल, लड़कियों के लिए साइकिल और कन्या विद्याधन, ये सारी चीज़ें उनकी महत्वपूर्ण थी दोस्तों। तो मुलायम सिंह यादव जी के बहुत सारे कार्य हैं, उनकी गणना एक छोटे से वीडियो में कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने आपके लिए इकट्ठा की, कहीं ना कहीं ये मीडिया बंधुओं और बहुत सारे लोगों की मदद से ये वीडियो हमने कंटेंट इकट्ठा किया है। अगर कुछ भी वीडियो में आपको गलत लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। ये एक राजनेता की जीवन कथा नहीं हो सकती छोटे से वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें जो अनकही हैं, अनसुनी हैं, वो आपके बीच में ले आने की कोशिश किया। 22 नवंबर 1939 में जन्मे मुलायम सिंह यादव, नाम मुलायम लेकिन इरादे फौलादी, और 10 अक्टूबर को 2022 के बीच हमारे बीच 8:16 में उन्होंने अंतिम सांस ली मेदांता हॉस्पिटल में। और आधिकारिक घोषणा अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से किया कि मेरे पिताजी और आप सभी के नेताजी इस बीच हमारी दुनिया में नहीं रहे। तो ये एक मार्मिक स्टोरी थी, पहलवान, टीचर और एक राजनीतिक, तीन और एक परिवार को लेके चलने वाला। अच्छा, परिवार के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव पे परिवार को आगे लेके चलने की बात रही। करीब 25-30 लोग मुलायम सिंह यादव में परिवार में हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हैं, और 4-5 तो बड़े लीडर हैं, जैसे राम गोपाल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की, धर्मेंद्र यादव की, और बाकी और भी हैं परिवार के कुनबे में छोटे छोटे हर एक पोस्ट पे। और मुलायम सिंह यादव जी जब राम गोपाल यादव, उनके सभी जानते हैं कि चचेरे भाई हैं। तो देखिए, अपने भाई से तो प्रेम है, ये चचेरे भाई से भी उनका उतना ही प्रेम है। तो जब वहाँ पे एक इलेक्शन था राज्यसभा सदस्य को भेजने के तौर पे, तो बताते हैं कि चंद्रशेखर जी, अपने जो माननीय प्रधानमंत्री रहे पहले, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा था अपने किसी खास आदमी को, और तब फिर वहाँ पे मुलायम सिंह ने अपने एक चचेरे भाई को उतार के और उनको पटखनी दी थी चंद्रशेखर जी को, और तभी से उनके थोड़े से रिश्ते तल्ख हो गए थे। लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ने उनके बेटे से मिलकर उस तलखियाँ को दूर किया। अजीत सिंह से भी उनकी तलखियाँ नहीं, लेकिन आज उनके बेटे को फिर से मुलायम सिंह यादव ने बाद में उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया। मायावती जी से भी उनकी तलखियाँ रहीं, लेकिन सारी चीज़ें थोड़ी सी गलत फहमी रही दोनों लोगों के बीच, उसको दूर किया। कांसीराम जी जो कि बसपा के जनक थे, उनसे भी मुलायम सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध रहे। और एक और चेहरा याद है मुझे, फूलन देवी दोस्तों, दस्यु सरगना फूलन देवी, किसी को भी नहीं भूलती होंगी। तो उसके बारे में एक छोटी सी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी किसी भी इंसान को कहाँ से कहाँ किस लेवल पे ले जा सकते थे। तो जब दस्यु सरगना फूलन देवी लाइमलाइट में आई थी, तो मुलायम सिंह उनसे मिलने जब जेल में गए, तो उन्होंने बोला कि मत मैं संसद तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दस्यु सरगना, मतलब किसी को यकीन नहीं होगा कि एक बैंडेड क्वीन की छवि वाली दस्यु सरगना फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव जी ने सांसद तक बना दिया था। और जब उनका देहावसान हुआ, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई फूलन देवी जी की, तो मुलायम सिंह उनके पार्थिव शरीर को खुद, मतलब उन्होंने सहारा दिया था। तो ये इस तरीके के व्यक्तित्व के मुलायम सिंह यादव जी थे। मैं अखिलेश यादव से भी, अगर ये वीडियो उनको तक पहुँचे, उनके किसी भी कार्यकर्ता तक पहुँचे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने पिताजी से
प्रेरणा स्रोत होके, उनकी विचारों से प्रेरणा स्रोत होके हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में विश्वास रखते हुए इस समाज को आगे ले जाने का कार्य उन्हें भी करना चाहिए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जैसा लीडर, एक समाजवाद का लीडर शायद ही बन पाना या होना मुश्किल है, लेकिन हम उनकी तरह बन सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। एक कठिन दौर से मुलायम सिंह गुजरे और एक ऊंचाइयों तक अपने जीवन को ले गए। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी रहे, पैसे को लेकर उनके ऊपर भी आरोप लगे, भ्रष्टाचार को लेकर। वो मैंने आपको बताया था ना कि सोनिया गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कटोच लगी और उन्होंने ज़बरदस्ती, ये कहते हैं ना, ये मुलायम सिंह, कुछ IAS अधिकारी भी इस पर चर्चा की कि मुलायम सिंह यादव को ज़बरदस्ती उनके बेटे को, देखिए राजनीति में कई चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़बरदस्ती फंसा दिया गया था। मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश और डिम्पल को, तीनों लोगों को ही CBI जांच की ED के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि CBI आजकल एक तोता हो चुकी है। तो बाद में सभी जानते हैं कि उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सेंट्रल में थे और उनको बीजेपी गवर्नमेंट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें बरी किया गया और उन्हें पाया गया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था, एक राजनीतिक उनमें फंसाया गया था। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि राजनीति में हर उठापटक के बीच में भी वो स्ट्रांग रहे। नाम भले ही मुलायम था लेकिन इरादे हमेशा उनके फौलादी रहे। तो उनका एक सॉन्ग भी आया था राजनीतिक कि इरादे हैं फौलादी। तो मुलायम सिंह का नाम मुलायम हो सकता है लेकिन इरादे उनके कमज़ोर नहीं थे, इरादे उनके फौलादी थे। तो उनके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। और ये यूट्यूब परिवार उनके राजनीतिक कैरियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हम उनके उनके परिवार के दुख की घड़ी में साथ में हैं। हमें भी बहुत दुख है, ऐसे लीडर को हमने खोया है जिस पे चर्चा करना ज़रूरी था। इसलिए वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में आ रहे थे। तो उनको हम सशक्त नमन करते हैं और ये यूट्यूब परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि देता है। ऐसे लीडर जो हमारे बीच में हमेशा से सराहनीय रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी और राजनाथ सिंह भी करीबी, बहुत मतलब एक पारिवारिक और प्रमोद तिवारी जी। तो ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ एक राजनीतिक हो रहा है, पर मैंने बोला ना कि विचारे मन में आते रहते हैं, वीडियो खत्म ही नहीं हो रहा। प्रमोद तिवारी जी को भी अगर राज्यसभा सदस्य बनाने का श्रेय है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ही देन था कि उन्होंने सपोर्ट करके उनको पहुँचाया। तो आप किसी भी जाति वर्ग से मिलोगे, कोई भी, मैंने देखा कि जब उनका देहावसान हुआ, न्यूज आई, तो मेरे जो व्हाट्सएप स्टेटस थे, मैंने देखा कि जो कट्टर समाजवादी विरोधी थे उनके भी स्टेटस में माननीय नेताजी के लिए दुख था। तो ये ऐसे नेताजी थे और ऐसे नेता भी मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसे नेता हों जो जाति, धर्म, वर्ग सभी से ऊपर उठ के राजनीति करें। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और एक सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को इस यूट्यूब परिवार की तरफ से। भगवान इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और ओम शांति ओम, जय हिंद।